Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 7 permutations and combinations। हमने स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का वीडियो भी स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो ही रहेगा। आज के वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने दो प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आफ्टर दैट हमने परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम कम्बिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया था। परमुटेशन क्या है स्टूडेंट्स? परमुटेशन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। परमुटेशन इज अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो जो भी हमारे पास परमुटेशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करना डेफिनेट ऑर्डर में, वही क्या है हमारे पास परमुटेशन। बट कम्बिनेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट तो करना है बट उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे आपने क्या लिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो लेटर हैं ए बी, तो परमुटेशन में क्या होगा, हो सकता है आपने पहले ए को सिलेक्ट किया हो फिर बी को सिलेक्ट किया हो सकता है पहले बी को सिलेक्ट किया हो फिर ए को सिलेक्ट किया हो। बट कम्बिनेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, दो ही आपके पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, दो को ही सिलेक्ट करना है। तो दोनों को सिलेक्ट करने का कितने तरीके हैं, एक ही मेथड से हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो कम्बिनेशन की फॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ कम्बिनेशन? अ कम्बिनेशन इज़ अ वे ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ सेट विदाउट रिगार्ड द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। हमें क्या करना है, गिवन आइटम्स में से, गिवन ऑब्जेक्ट्स में से हमें सेलेक्ट करना है डिफरेंट आइटम्स को, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मीन्स पहले किसको सिलेक्ट किया बाद में किसको सिलेक्ट किया। इन कम्बिनेशन ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमैटेरियल। मीन्स हम जो कम्बिनेशन होगा उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। द नंबर ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। मान लीजिए टोटल आपके पास एन ऑब्जेक्ट हैं, एन में से आपको आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास, एन सी आर हमारे पास टोटल कम्बिनेशन बनेंगे। परमुटेशन में हमने परमुटेशन कितने थे स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट में से अगर आर ऑब्जेक्ट्स को हमें एक टाइम में सिलेक्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने थे स्टूडेंट्स, एन पी आर टोटल हमारे पास परमुटेशन थे। बट एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितने बनेंगे, एन सी आर, सी फॉर कम्बिनेशन, पी फॉर परमुटेशन। सो एन पी आर की वैल्यू किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल थी। बट एन सी आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सो कम्बिनेशन में क्या होगा, आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जबकि परमुटेशन में क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कम्बिनेशन एन सी आर दैट इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, where r lies between 0 to n. Okay students, so the number of all combination from n objects taken are at a time is ncr। ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट में लेके n और कोमा r लिख सकते हैं, या फिर आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, n ऊपर ले सकते हैं r नीचे। इन तीनों नोटेशंस का क्या मीनिंग है, हमने कम्बिनेशन लिए हैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स के। सो नंबर ऑफ वेज, एन सी आर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, एंड एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और एन पी आर किसके इक्वल था हमारे पास, एन सी आर इंटू, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या था हमारे पास, ये
ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल कब हो जाएंगी, दोनों यहाँ पे जो कंडीशन है इक्वल कब हो जाएंगी, जब हम यहाँ भी क्या ले लेंगे, आर फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे एन पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी आर के। कब इक्वल होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, एन पी आर और एन सी आर की वैल्यू कब इक्वल होगी स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे भी हम आर फैक्टोरियल ले आए। या फिर एन सी आर एन पी आर के इक्वल कब होगा, जब हम एन पी आर को क्या करें, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways this can be done? तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 3 पर्सन की एक कमेटी बनानी है जिसमें हमारे पास कितने पीपल अवेलेबल हैं, 2 मैन हैं और 3 वुमेन हैं। हमें क्या करना है, 2 मैन और 3 वीमेन। इन टोटल मेंबर कितने हो हमारे पास, 5 में से हमें एक कमेटी को बनाना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 3। मीन्स मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मैन आएंगे, कितने मैन आएंगे, कितनी वीमेन आएंगी, सारे मैन आएंगे या सारे वीमेन आएंगी, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमें 5 में से सिर्फ 3 को सिलेक्ट करना है। ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब हमारे पास क्या होंगे, सभी डिफरेंट है, सभी हमारे पास इक्वली लाइकली हैं, सबको हम इक्वली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 5C3। टोटल 5 है, 5 में से हमें एनी 3 को सिलेक्ट करना है। 5C3 इक्वल्स टू, हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सो एन के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 5, आर के प्लेस पर क्या है 3। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि नीचे भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल से टाइम सेव करने के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। बाकी आप 3, 2, 1 भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3, 2, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। अब यहाँ पे कट करेंगे, 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कैंसिल आउट, 2, 2 ज़ा 4, 5, 2 ज़ा 10। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 5, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, 2, 2 ज़ा 4, सो 5, 2 ज़ा 10। So total number of ways to select 3 persons out of 5 that equals to 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैन और वुमेन हमारे लिए इक्वल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें ऐसा नहीं लेना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में परमुटेशन में क्या लिया था, एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करना था। तो बॉय और गर्ल दोनों हमारे लिए डिफरेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या होगा, टोटल हमारे पास 5 हैं, चाहे तीनों वीमेन आ जाए या 2 मैन 1 वीमेन आ जाए या 1 मैन 2 वीमेन आ जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 5C3 दैट इक्वल्स टू 10। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि परमुटेशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका ऑर्डर मैटर करेगा, किसको पहले लेना है किसको बाद में, बट कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जिनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल वेयर आर लाइज बिटवीन 0 to n। तो स्टूडेंट्स एन पी आर और एन सी आर इक्वल कब होंगे, जब एन सी आर को हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, एन पी आर, उसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस रहेगा। सो अब क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल को सेपरेटली ब्रैकेट में लेंगे और आर फैक्टोरियल को अलग से लेंगे। सो एन फैक्टोरियल अपॉन आर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल दैट इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल।
सो एन पी आर और एन सी आर इक्वल कब होंगे, जब एन सी आर को हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन दैट इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इक्वल है, बट r की वैल्यू यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, n क्या होगा, n प्लस वन में चेंज होगा, और c r और r माइनस वन में से बड़ा नंबर कौन सा है, r, सो n प्लस वन सी r, ये हमारे पास आंसर आएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, 10c6 प्लस 10c5 किसके इक्वल होगा, n सेम है, ये r है, ये r माइनस वन है। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 माइनस वन, सो किसके इक्वल होगा, n प्लस वन मीन्स 10 प्लस वन c, r में जो बड़ी वैल्यू है दैट इज 6, 10 प्लस वन इक्वल्स टू 11c6, सो 10c6 प्लस 10c5 इक्वल्स टू 11c6। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको दोनों को ऐड करना है, तो 10c6 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद 10c5 को सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। इसको कैलकुलेट करने में कम टाइम लगेगा या फिर 11c6 को सॉल्व करने में, ऑब्वियसली 11c6 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो टाइम सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अब प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, एन सी आर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एन फैक्टोरियल अपॉन एन में से आर माइनस वन को माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एन माइनस आर प्लस वन, क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए एन फैक्टोरियल दोनों में सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है। सो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम कैसे राइट डाउन करेंगे, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, r फैक्टोरियल, यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल, दोनों इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, r माइनस वन तक। सो r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये प्रूफ आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट आपको जो रिज़ल्ट है वो क्लियर होने चाहिए कि ये रिज़ल्ट हमारे पास कहाँ से आए। सो देखिए स्टूडेंट्स, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं एन फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, एन माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, और आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों टर्म्स में कॉमन है। सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से। यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा, वन बाय आर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, वन बाय एन माइनस आर प्लस वन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंदर हमारे पास दो टर्म है इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी एन माइनस आर प्लस वन के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी आर के साथ, तो एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर से आर कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग रहा है यहाँ पे, एन प्लस वन। सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, दैट इक्वल्स टू एन प्लस वन को की और एन फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई करेंगे, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल के साथ क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एन माइनस आर प्लस वन को लेंगे, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर माइनस वन के साथ क्या लेंगे, आर को, सो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसी टाइप से n प्लस वन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, सेम नंबर और उससे माइनस कर देंगे, सो n प्लस वन माइनस वन दैट इक्वल्स टू n, सो n प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, सो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल दैट इक्वल्स टू n प्लस वन फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक कम नंबर पे जब फैक्टोरियल है तो बड़े नंबर के फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, सो दिस इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, n प्लस वन फैक्टोरियल है तो n प्लस वन सी आर के इक्वल है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। Therefore, NCR plus NCR minus 1 equals to n plus 1 CR.
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। इसको भी हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालना है, 10C8। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो 10C8 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 10C10 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 10C10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। सो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे होगी, इसका प्रूफ भी देखिए। 10C8 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। और 10C2 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। तो दोनों की वैल्यू सेम है। सो एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर आप और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एन सी आर या फिर 10C2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू, यहाँ पे 2 है तो 2 को जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 2 इंटू 1 राइट डाउन करेंगे। तो दो टर्म हमने इनिशियली, दो टर्म ही हम ऊपर लेंगे। सो 10C2 इक्वल्स टू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 90, 45। सो 45 हमारे पास आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्टली भी इसको ओपन करेंगे, यहाँ से फैक्टोरियल कट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी एन फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी स्टूडेंट्स, एन सी एक्स। अगर एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, या तो एक्स और वाई इक्वल होंगे और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन होगा। क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10C3 इक्वल्स टू 10C4। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये अगर x है ये y है तो x और y इक्वल नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, इक्वल्स टू n के इक्वल आएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है y, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, या तो x और y की वैल्यू इक्वल होगी या फिर क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होगा। सो अगर n की वैल्यू सेम है, दोनों में एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई है, देन वी कैन से दैट आइदर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल्स टू n। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखा है तो आपको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।